आज वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। पता है काहे कि आज कुछ ऐसा टॉपिक देख लिए है थंबनेल के ऊपर, इसको क्लिक करते ही अब मन कर रहा है कि क्या जाने। पक्का आप लोग थंबनेल को ही क्लिक करके आए होंगे। अब क्यों आए हैं उसका भी कारण बता देते हैं। होता क्या है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही भड़कीला जब फोटो देख लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर जो है ना कुलबुली होने लगता है कि कैसे काम करें, कैसे देखें उसको। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा विवादास्पद है। अब विवादास्पद क्या बोला जाए, बहुत लोगों को जो है इस चीज़ का क्या बोलेंगे उसको दिक्कत होता है कि फीमेल का वर्जिनिटी कैसे जाने। अब कुछ लोग जो है मान लेता है कि कुछ कारण होता है जिससे पता चल सकता है कि फीमेल वर्जिन है कि नहीं है। बहुत गलत बात है, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर लगे कि ये चीज़ आप लोगों को जानने लायक है और कुछ लोग और जान सकते हैं इसके बारे में, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब देखिए क्या है, कुछ लोगों को लगता है खास करके कि फीमेल जो है वो वर्जिन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग, अब देखिए अलग अलग महारथी लोग होते हैं तो कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं आसपास में, ठीक है। हर फैमिली में एक ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग लोग रहेगा, ठीक है तो वो एज से छोटा, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नॉलेजफुल होता है, ठीक है। अब वो बोलने लगेगा, ऐसा बात बोला है कि आप लोग भी मानिएगा, हाँ भाई वाह सही बोला, ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसा देखिए क्या होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल का ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, इसमें सबसे ऊपर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा हेयर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। जैसे ही फीमेल जो मैच्योरिटी में पहुंच जाती है, मेल फीमेल दोनों में ही ये कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अंडर आर्म में और जेनाइटल ऑर्गन जहां सेक्स ऑर्गन है उस जगह पे बाल आ जाता है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस है, फैट का लेयर होता है डिपोज टिश्यू का, और हेयर का भी डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये है एनस वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये एनस हो गया। अब यहां पे यही है मेन फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेजाइना। अब देखिए वेजाइना वर्ड जो है सुनते ही कुछ लोगों के मन में जो है ना कुलबुली आ जाता होगा, ठीक है। लेकिन समझ जाइए इस चीज को, वेजाइना केवल इसी को नहीं बोलते हैं। कहीं भी स्किन का फोल्ड अगर बाहर की तरफ निकला हुआ हो उसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। स्किन फोल्डिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजाइना बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का लिप है, तो ये लिप भी एक तरीके का वेजाइना है। कैसे है, तो यहाँ पे स्किन जो है ना, इसका अपर पार्ट, अंदर से कुछ पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, अंदर से कुछ पार्ट जो है वो नीचे की तरफ लटक गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी स्किन अगर बाहर आ जाता है उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे वेजाइना, ठीक है। अब बाहर में देखिए ये जो मोटा स्किन का जो फोल्ड है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे इसको, लेबिया मेजोरा। लेबिया का मतलब होता है लिप और मेजोरा वर्ड का मतलब होता है मेजर, मतलब बड़ा। ये बड़ा लिप है वेजाइना में, जो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा लिप है, ठीक है। और ये जो रेड वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, इस रेड वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो एक बड़ा है और एक छोटा है अंदर में, ठीक है। उसके अंदर में दो गो पोर होता है, फीमेल के वेजाइना में दो गो छेद होता है। बड़ा वाला जो छेद है इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। यानी कि ये जो छेद है ये केवल और केवल रिप्रोडक्शन के पर्पज से होता है, ठीक है। यहीं से रिप्रोडक्शन का पूरा जो प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन मतलब सेक्स बोलिए उसको, इंटरकोर्स बोलिए उसको, कॉपुलेशन बोलिए उसको, ये सारा इसी के माध्यम से होगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है होल, तो यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो ये यूरेथ्रल, यहां से क्या होगा, तो यहां से यूरिन पास आउट होता है, यूरिन पास आउट हो गया। अब देखिए खेल क्या है, फीमेल के वेजाइना में यूरेथ्रल जो ऑरिफिस है, वहां से वेजाइनल ऑरिफिस है, उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। क्या बोलते हैं उसको, सर्विक्स। अब ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स और वेजाइना इन दोनों के बीच में ही एक दीवार होता है, ठीक है। एक इन दोनों को सेपरेट करने वाला दीवार होता है। अब ये जो दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं हम लोग हाइमेन। यही है हाइमेन। अब ये जो हाइमेन है, यही हाइमेन बहुत पतला सा झिल्ली होता है जो कि फीमेल में कभी कभी ब्रेक हो जाता है। अब किस में ब्रेक हो सकता है, तो जो लेडी जो फीमेल स्पोर्ट से बिलोंग करती है,
जो राइडिंग वगैरह करती है, हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या किसी तरीके का विगोरस एक्टिविटी हो गया, जैसे मिलिट्री में ही चली गई तो उसमें भी बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, जितना भी एथलेटिक फीमेल है, इन सारे में ये जो वेजाइना का जो हाइमेन है ये ब्रेक हो जाता है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो फीमेल जो है कभी ना कभी इंटरकोर्स की होगी, कॉपुलेशन या सेक्स की होगी, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं बनता। तो हाइमेन फटना बिल्कुल ये इस बात को नहीं बताता है कि फीमेल का इंटरकोर्स हुआ है। तो ये जो गलत पैदा हो जाता है सोच लोगों के मन में कि देखो भाई वेजाइना फटा हुआ है, फीमेल का किसी के साथ सेक्स हो गया है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा जरूरी नहीं है। अप टू 99.9% फीमेल में अगर वो स्पोर्ट्स वगैरह, साइकिलिंग, राइडिंग या किसी तरीके का एथलेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उनमें ये चीज हाइमेन जो है वो ब्रेक हो ही जाता है, ठीक है। तो ये किसी भी बात का सूचक नहीं है कि फीमेल में रिप्रोडक्शन, सेक्स वगैरह हुआ हो। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए और इस चीज को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि फीमेल का हाइमेन अगर फटा हुआ है तो फीमेल वर्जिन नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाइमेन का फटना फीमेल के वर्जिनिटी को होना या ना होना को सिंबल करता है, ठीक है।